हेलो दोस्तों। तो आज हम एनिमल्स लाइफ के बारे में सीखेंगे। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से एनिमल्स हमारे पालतू होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं और कौन कौन से एनिमल्स को हम पेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इन सारे एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। तो एनिमल्स बड़े और छोटे दोनों साइज़ के होते हैं। कुछ एनिमल्स बहुत ही बिग साइज़ के होते हैं, कुछ एनिमल्स स्मॉल साइज़ के होते हैं। बिग साइज़ में एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हाथी हो गया, एलिफेंट, जिराफ, ये सारे एनिमल्स किस में आते हैं, बिग साइज़ में आते हैं। छोटे जानवरों में कौन से जानवर आते हैं, डॉग्स, कैट्स और लॉयंस, ये सारे जानवर शेप और साइज़ के हिसाब से हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो शेप और साइज़ के हिसाब से हम जानवरों को दो भागों में बांटते हैं, पहला बिग और दूसरा स्मॉल साइज। स्मॉल एनिमल्स में कुछ और एनिमल्स भी आते हैं, जिसमें रैबिट हो गए, वुल्फ हो गए और कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं, बटरफ्लाई हैं और स्पाइडर है। ये सब किस में आते हैं, ये सब भी स्मॉल एनिमल्स में। एनिमल्स रहते कहाँ हैं, तो एनिमल्स कुछ जानवर होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो लैंड पर रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, लैंड पर रहने वाले जानवर जो कि हम खुद भी देखते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, लॉयंस, एलिफेंट, जिराफ, वुल्फ, फॉक्स। तो ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। और कुछ जानवर जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, जैसे टर्टल और क्रोकोडाइल, व्हेल्स और शार्क्स, जो फिशेस होती हैं, तो वो कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं। तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं, उन जानवरों को हम पानी में रहने या फिर वाटर एनिमल्स कहते हैं। तो और कुछ जानवर होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जानवरों को हम एम्फीबियंस कहते हैं। और इस कैटेगरी में कौन कौन से जानवर आ सकते हैं, इस कैटेगरी में कछुआ आ सकता है। कछुआ हमारा दोनों ही ज़मीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है। और क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल भी पानी और ज़मीन दोनों में ही रहता है। फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो इस तरीके से हम ज़मीन पर रहने वाले लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स और एम्फीबियंस, तो 3 भागों में हम लिविंग के हिसाब से जानवरों को बांट सकते हैं। अब एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो एनिमल्स होते हैं, एक होता है वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, डिज़र्ट रेगिस्तान में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और बर्फीले इलाके में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे जानवरों को हम जंगली जानवर या फिर वाइल्ड एनिमल्स इंग्लिश में बोलते हैं। और जो जानवर हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं और जो हमारे घरों में रहते हैं, जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए हम अपने साथ रखते हैं, तो उन जानवरों को हम पेट एनिमल्स कहते हैं। और जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी हम देखभाल करते हैं। कुछ जानवर होते हैं, कुछ एनिमल्स जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हो जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स में कैट है, डॉग्स हैं, इन्हें हम पेट एनिमल्स भी कहते हैं। काउज हैं, काऊ डोमेस्टिक एनिमल्स, क्योंकि काऊ का हम कई तरीके से उसका हम मिल्क, और डोमेस्टिक एनिमल हमें लिविंग के लिए भी हमें ज़रूरतों के सामान देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, फूड देते हैं, एग्स देते हैं, मीट देते हैं, मिल्क देते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स इस तरह से हमारे हेल्प करते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, जो टाइगर है, बियर है, डियर है, ये सारे जानवर क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और ये अपनी देखभाल खुद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी खुद ही करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एनिमल्स मूव कैसे करते हैं।
मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? शेल्टर के लिए ये मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर जाते हैं। और अपने रहने के लिए, खाने के लिए, जैसे अगर कहीं पर पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये पानी ढूंढने के लिए कहीं और दूसरी जगह पर चले जाएंगे। और अपनी सुरक्षा के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। ठीक है, अब हम एलिफेंट, डॉग्स, हॉर्सेस हैव देयर बॉडी बाय सपोर्टेड 4 लिम्स। मतलब इन सभी जानवरों के क्या होते हैं? 4 लिम्स, यानी कि ये चौपाया होते हैं, 4 पैर होते हैं इनके, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं? दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, और भी बहुत सारे ये बैठ पाते हैं अपने 4 पैरों की वजह से। सांप कैसा जानवर होता है? सांप की लॉन्ग बॉडी होती है और उसके पैर नहीं होते हैं, और वो चलता कैसे है? वो ज़मीन के सहारे रेंगते हुए चलता है या फिर स्लिदर करता है। ठीक है, बर्ड्स कैसी एनिमल्स होती हैं? बर्ड्स उड़ सकती हैं, उनके पंख होते हैं, और उनकी बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं, यानी कि खोखली होती हैं अंदर से। तो ये उड़ने वाले जानवरों में आ जाते हैं। कैंगरूज कैसे मूव करते हैं? ये अपने 2 स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स, यानी कि पीछे वाले पैरों की मदद से ये हॉप करते हैं और लीप करते हैं, यानी कि उछलते और कूदते हैं। क्योंकि इनके जो पीछे वाले 2 पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि इनको हॉप करने में और जंप करने में इनकी हेल्प करते हैं। और फिशेस कैसे एनिमल्स होते हैं? फिश क्या होते हैं? पानी में रहती हैं, वो तैरते हैं अपने पंखों की मदद से और पानी में ही सांस लेती हैं। तो फिशेस एक पानी में रहने वाले एनिमल्स हो जाते हैं। अब एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड, इनकी बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग बॉडी होती है और नैरो एंड होता है। मतलब जो इनका अंत वाला भाग होता है क्रोकोडाइल और छिपकलियों का, इनके अंत वाला भाग नैरो होता जाता है, यानी कि पतला होता जाता है। और बिल्कुल जब जो इनकी पूंछ होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? वो नैरो, यानी कि बिल्कुल छोटी हो जाती है लास्ट में। तो और ये चलते कैसे हैं? ये क्रॉल करते हैं ज़मीन पर अपने छोटे छोटे लिम्स के कारण। ये जो इनके मतलब जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्रॉल करने में हेल्प मिलती है ज़मीन पर। डक्स और फ्रॉग कैसे एनिमल्स होते हैं? डक्स और फ्रॉग जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, इनके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब जो इनके जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं, और ये इनको हेल्प करते हैं पानी में तैरने में भी और ज़मीन पर चलने में भी। अब एनिमल्स अपनी टेल्स को कैसे यूज़ करते हैं? तो एनिमल्स अपनी टेल्स को कई पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जैसे काऊ है, बफेलो है, ये एनिमल्स अपनी टेल का यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, कभी कभी इचिंग करने के लिए, यानी कि खुजली वगैरह करने के लिए। और जो कैंगरू होता है वो क्या, उसकी टेल का क्या यूज़ होता है? उसकी टेल का यूज़ होता है कि वो अपनी टेल की वजह से कूदने में और जंप करने में वो बैलेंस बना पाता है अपनी टेल की वजह से। मंकी अपनी टेल का कैसे यूज़ करते हैं? मंकी अपनी टेल को यूज़ करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए, लटकने के लिए, खेलने के लिए। और फिश हैं, फिश की भी जो टेल होती है वो किस लिए यूज़ करती हैं? फिश अपनी टेल का यूज़ करती हैं तैरने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मूवमेंट के लिए। और कभी कभी फिश पानी से बाहर निकलकर जंप करने के लिए भी अपनी टेल्स का यूज़ करती हैं, अपने पंखों का यूज़ करती हैं। स्क्विरल अपनी टेल्स का कैसे यूज़ करती है? वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाने के लिए अपनी पूंछ की मदद से बैलेंस बनाती है पेड़ों पर। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं उनकी मुंह और उनकी जो बीक्स होती हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उनके उनके जो उनका मुंह होता है, जो उनकी चोंच होती है, वो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि
उनका खाना अलग होता है। जो जानवर जैसा खाना खाता है उसका जो माउथ होता है, उसका जो मुंह होता है और उनकी जो चोंच होती है वो उसी के हिसाब से बनी होती है। जैसे जो शेर होता है उसका जो माउथ होता है वो फ्लैश ईटर है, जानवरों को खाता है, इसलिए उसके नुकीले दांत होते हैं। उसके पंजों में क्लॉज होता है। और जैसे जो बर्ड्स होती हैं, जो छोटी बर्ड्स होती हैं, उनकी बीक कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं। और जो वल्चर्स वगैरह होते हैं, गिद्ध है, चील है और बाज है, तो ये क्या खाते हैं, ये डेड एनिमल्स खाते हैं। तो इनकी जो बीक होती है वो भी इन्हीं के हिसाब से होती है, इनके खाने के हिसाब से होती है। जो सांप है, सांप का कैसा होता है, सांप के सिर्फ आगे वाले 2 दांत होते हैं और वो क्या करता है, वो खाने को सीधा स्वेलो कर लेता है, यानी कि निगल लेता है। और जो फ्रॉग होते हैं और जो लिजर्ड होते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जीभ से अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको सीधा स्वेलो कर लेते हैं। और जो काउज होती हैं, बफेलो होते हैं, ये क्या करते हैं, पहले खाने को चबाते हैं, फिर स्वेलो कर लेते हैं और फिर खाने को फिर से बाहर मुंह में ला करके उसको फिर दोबारा इसको खाते हैं। अच्छा, हम लोग काउज और बफेलोस को हम और क्या बोल सकते हैं, इनको हम कट च्यूइंग एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने खाने को, इनके पास जो अंदर के टीथ होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और ये अपने खाने को अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से चबाते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कट च्यूइंग एनिमल्स भी कहते हैं उनको। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स ये खाना कैसे खाती हैं? तो इनके पास क्या होता है, इनके पास जो एंटीना होता है, ये नेक्टर को सक करती हैं और उसी से ये फीड करती हैं, यानी कि उसी से ये खाती हैं, अपने एंटीना से ये खाने को खाती हैं। खाने के हिसाब से हम जानवरों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स और प्रेडेटर्स। तो इन 4 भागों में हम जानवरों को बांट सकते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, यानी कि शाकाहारी, जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं और फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि डियर है, जिराफ है, काउज हैं, तो ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जो कि फ्लैश ईटर होते हैं, यानी कि मीट खाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस कहते हैं। और प्रीडेटर्स भी इन्हीं को कहते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, ये सारे जानवर क्या करते हैं, ये एनिमल्स क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। और स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, स्कैवेंजर्स शिकारी पक्षी होते हैं, जैसे वल्चर्स है, ईगल है और काइट है। तो ये सारे किस में आएंगे, स्कैवेंजर्स में आएंगे, क्योंकि ये डेड एनिमल्स खाते हैं। स्कैवेंजर्स में और कौन से जानवर आएंगे, स्कैवेंजर्स में हाइना भी आ जाएगा, क्योंकि ये अपना शिकार खुद नहीं करते हैं और ये दूसरों का शिकार किया हुआ जो एनिमल होता है वो खाते हैं, या फिर कोई अगर जानवर मर गया है तो उनको खाते हैं। ठीक है, अब है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कैसे एनिमल्स होते हैं, तो ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, मीट भी खाते हैं और वेजिटेबल वगैरह भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ खाते हैं। जैसे बियर, क्रो, डॉग, कैट्स, ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं जो कि ओमनीवोरस होते हैं। अच्छा, अब आप ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।